हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेट अस अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर broad and general guidelines for decision making and behavior of मैनेजर्स। यानी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दे एक्ट एज अ गाइड। किसके लिए गाइड है ये? मैनेजर्स के लिए, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में अपने डिसीजंस ले पाएँ और अपने बिहेवियर यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर पाएँ जो उस टाइम ज़रूरी है। तो दे एक्ट एज अ गाइड बेसिकली. Now, for example, while deciding about promotion of an employee, the manager may consider seniority, whereas the other way is to follow the principle of merit. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं, देर कैन बी टू वेज जैसे प्रमोशन हो सकती है। एक तो होता है सीनियरिटी बेसिस, दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। सीनियरिटी बेसिस का मतलब है कि भी हम जब किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करते हैं, हम उसका पीरियड ऑफ सर्विस देखते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी एम्प्लॉय का लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ सर्विस है ऑर्गेनाइजेशन में, हम उसको सीनियर मान के एंड दैट पर्सन विल बी प्रमोटेड। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, जिसमें हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसकी क्या नॉलेज है, उसकी क्या स्किल्स हैं, उसका काम का परफॉर्मेंस कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली वी डू द प्रमोशन। तो ये दोनों अलग अलग बेसिस हैं। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी बेसिस को फॉलो करती है उसके बेसिस में प्रमोशन करती है। तो जो ये बेसिस है सीनियरिटी और प्रिंसिपल ऑफ मेरिट का, इनको हम कहते हैं दे एक्ट एज अ गाइड for the managers to do the promotions of the employee. Now, let us start with the features or nature of principles of management. फर्स्ट फीचर है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसको हम परवेसिव नाम से याद कर सकते हैं। परवेसिव मैंने आपको मैनेजमेंट के जो फीचर्स कराए थे वहाँ ये पॉइंट कराया था। परवेसिव का मतलब है एवरीवेयर। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं देर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल, बिग, एक्सेट्रा, एट ऑल लेवल्स एंड एट ऑल टाइम्स। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं क्योंकि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूरी हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, और सारे लेवल्स, टॉप, मिडिल, लोअर, everywhere these principles are applicable in every time also. But the extent of their applicability may vary as per nature and size of the organization. ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को हम। फॉर एग्जाम्पल, डिविजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर एक काम को हम छोटे छोटे कामों में डिवाइड करते हैं, यानी कि कोई भी बड़ा काम है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड करके हर एक आदमी को वो काम दे देते हैं करने के लिए। तो जब हर एक आदमी जो भी उनको अपने काम असाइन करा है उसको करता है, वो उसमें परफेक्ट हो जाता है, स्पेशलिस्ट बन जाता है, एंड इससे स्पेशलाइजेशन आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। एंड एट दैट टाइम जो आपके रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज नहीं होती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, एंड दिस लीड्स टू एफिशिएंसी ऑल्सो। तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल जो है ये अप्लाई करता है ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सब जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिग, स्मॉल, बिजनेस, नॉन बिजनेस, हर जगह पे आप ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो जैसे मैंने भी आपको बताया, एक्सपर्ट हो जाता है आदमी अपना काम कर करके, तो उससे स्पेशलाइजेशन आ जाती है। बट जो डिवाइड करने का हमारा एक्सटेंट है काम को, एक्सटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम इतना काम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी स्मॉल स्केल पे वर्क कर रही है। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज स्केल पे जो काम कर रही है, वहाँ पे हमें ज़्यादा काम डिवाइड करना पड़ेगा अमंग द एम्प्लॉयज़। तो जो एक्सटेंट ऑफ डिवीजन है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ लेट्स सी द सेकेंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सेकेंड इज जनरल गाइडलाइंस। ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ये एक्ट करते हैं एज अ गाइड टू द मैनेजर्स। दे एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। मैनेजर को किस तरह, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, वो इन प्रिंसिपल्स को एज अ गाइड लेकर चलता है, एंड देन ही डिसाइड्स एंड एक्ट। दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। हमें किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते ये प्रिंसिपल्स। दे आर जस्ट acting as a guide.
अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नाम से ही इस प्रिंसिपल को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टेबल है टेन्योर। टेन्योर इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सर्विस। ये जो प्रिंसिपल है ये इंसिस्ट करता है ऑफ गिविंग अ स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉय टू सेटल डाउन, बट हाउ मच टाइम पीरियड टू बी गिवन, 6 months, 1 year एक्सेट्रा, वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। ये प्रिंसिपल कहता है कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो हम उसको एक टाइम पीरियड देंगे कुछ मंथ्स का या एक साल का, कि वो स्टेबली यानी कि लगातार एक ही जगह पे काम करे। ही शुड नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर डिपार्टमेंट। बट ये जो स्टेबिलिटी है ये वेरी करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कंपनीज अपने अकॉर्डिंगली स्टेबिलिटी को फिक्स करती है। इट कैन बी 6 months, इट कैन बी 1 year एक्सेट्रा। थर्ड इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको हमने ओवरनाइट डेवलप नहीं किया है। इनको भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि बार बार ऑब्जर्व करके रिसर्च करके लैब्स में, एंड देन दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन डिराइव्ड। तो प्रॉपरली जब ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंट करा हमने इनको डेवलप करने से पहले, तो इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर एवोल्यूशनरी इन नेचर। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल का। ये जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है इसको भी हमने ओवरनाइट डेवलप नहीं करा। ये प्रिंसिपल जब डेवलप किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि डिवाइडिंग द वर्क रिजल्ट इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि जब काम को हमने डिवाइड करा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई। एंड देन हमने इसको ट्राई किया, टेस्ट किया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, और जब मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में हमें स्पेशलाइजेशन एज अ रिज़ल्ट मिला, यानी कि सब एक्सपर्ट हो गए अपने ऑर्गेनाइजेशन के कामों में, एंड दैट लेड टू एफिशिएंसी ऑल्सो, तब हमने इस प्रिंसिपल को नाम दिया डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल। तो दीज आर द 3 features, एंड लेट्स सी नाउ नेक्स्ट फीचर। दिस इज फोर्थ इज फ्लेक्सिबल। ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे मैनेजमेंट के, ये रिजिड नहीं हैं। दे आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, यानी कि फिक्स नहीं है। दे आर फ्लैक्सिबल। दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर्स व्हेन सिचुएशन सो डिमांड्स। जब भी हमें ज़रूरत है हम इनमें चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क may not be applicable in small enterprises to the same extent as that in large enterprises। तो यानी कि जब मैं काम को डिवाइड कर रही हूँ एक स्मॉल एंटरप्राइज में, तो मेरा जो एक्सटेंट होगा काम को डिवाइड करने का वो वेरी करेगा देन द वन विच इज़ बिगर इन साइज़। यानी कि जो एंटरप्राइज बड़ी है साइज़ में, वहाँ मैं जो डिवाइड करूँगी काम, दैट विल वेरी विद in comparison to small enterprise। फिफ्थ इज़ मेनली बिहेवियरल। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं इनमें मैंने आपको, जैसे हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था पहले, कि मैनेजमेंट जो है ह्यूमन बींग्स से डील करती है, उनके बिहेवियर से इट डील्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं ये गाइड एंड इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि मैनेजमेंट का की डिफाइन ही कहती है कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो जिन लोगों से हम काम करा रहे हैं उनके बिहेवियर को गाइड करती है, इन्फ्लुएंस करते हैं ये प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जब हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये इम्प्रूव करती है रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश करता है एक रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। जब सारे के सारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होती, देयर इज़ नो क्योर्स, एवरीथिंग इज़ डन स्मूथली। तो उससे रिलेशनशिप भी इम्प्रूव हो जाता है सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स और बाकी मेंबर्स का। अब इसमें भी हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सेज कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनको आपने ओबे करना है, यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स। तो जब सारे एम्प्लॉयज़ इन रूल्स को फॉलो करते हैं, इससे क्या होता है, उनकी कमिटमेंट इम्प्रूव हो जाती है। इट इम्प्रूव्स द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अच्छे से उसके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। सिक्स्थ इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ये हमें बताते हैं कि इफ़ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन, व्हाट माइट बी द इफेक्ट। यानी कि अगर एक प्रिंसिपल को आप किसी सिचुएशन में अप्लाई करें तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में ये हमें बताते हैं। बट
दे डू नॉट स्टेट परफेक्टली एब्सोल्यूट रिजल्ट, हमें आंसर्स या सॉल्यूशंस नहीं देते, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं और हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कौन सा आदमी किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा। बट दे हेल्प इन नोइंग सम आइडिया अबाउट द इफेक्ट, कुछ आइडिया हो जाता है हमें कि भी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि हम डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल जब अप्लाई करते हैं तो डिवीजन हमारा कॉज है और एफिशिएंसी हमारी क्या है, इफेक्ट। यानी कि जब हम काम को डिवाइड कर रहे हैं एट दैट टाइम द कॉज इज टू डिवाइड, बट as a result we get efficiency in the organization. Last is contingent. Contingent का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ये डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए हम इन प्रिंसिपल्स को कहते हैं कंटिंजेंट। एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करेंगे या इसका क्या रिजल्ट मिलेगा ये नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज्ड विद चेंज इन सिचुएशन, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होंगी हमें इन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी भी चेंज करनी पड़ती है। कैसे? अब जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जो टीम स्पिरिट का प्रिंसिपल है ये इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। वे वर्क इज़ कैरिड आउट इन ग्रुप, जहाँ पे आप ग्रुप में काम कर रहे हैं, बट ये किसी यूज़ का नहीं है एक ऐसी कंपनी में जहाँ पर वर्क इज़ परफॉर्म बाय इंडिविजुअल एंड नॉट बाय ग्रुप, जहाँ पे एक आदमी काम करता है खाली, उसका जो काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन नॉट इन अ ग्रुप। यानी कि ग्रुप में जब आप काम करते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखता, योर इंडिविजुअल वर्क मैटर्स अ लॉट। तो वहाँ पर ये जो प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट है इसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है, राइट? तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ इन दैट सिचुएशन। तो दीज आर द 7 features of principles of management. Thank you.